Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 61, that is the DOM, specifically junk artifacts in node type. अच्छा जी, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था फाइंडिंग चिल्ड्रन। डॉम हमारा चल रहा है, इसमें 4-5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। डॉम क्या है, के कंपोनेंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, फिर चिल्ड्रन नोड्स और बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हमने देख ली हैं डॉम से। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंडिंग चिल्ड्रन कर लिया था, पेरेंट नोड्स, चाइल्ड नोड्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंस हमने देखा हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंडिंग चिल्ड्रन जो है देख लिया था, प्रैक्टिकल एग्जांपल उसकी देख ली थी। चिल्ड्रन रिटर्न्स ओनली चाइल्ड एलिमेंट्स, एक्चुअल HTML एलिमेंट्स लाइक h1 p span div etc. जितने HTML एलिमेंट्स हैं, आप चिल्ड्रन प्रॉपर्टी लगाओगे किसी भी पेरेंट पे, तो उसके जितने भी चिल्ड्रन आ रहे होंगे एक्चुअल एलिमेंट्स HTML के, वो आपको चिल्ड्रन रिटर्न करता है। चाइल्ड नोड्स लगाओगे आप, तो वो आपको सारे रिटर्न्स ऑल चाइल्ड नोड्स, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इंक्लूडिंग टेक्स्ट नोड्स एंड कमेंट्स एक्सेट्रा, सारी चीज़ें वो आपको दे देगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन आपको सिर्फ HTML एक्चुअल एलिमेंट्स रिटर्न करता है एज अ चाइल्ड अगर यूज़ हो रहे होंगे, और चाइल्ड नोड्स जो है वो आपको सारी चीज़ें कुल मिला के दे देता है जितने भी चिल्ड्रन पेरेंट के आ रहे होंगे। अच्छा जी, इस चैप्टर में स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं जंक आर्टिफैक्ट्स क्या है और नोड टाइप क्या है, जो कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था कि नोड टाइप पे हम डिटेल में बात कर रहे होंगे। सो लेट्स गो कि सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं junk artifacts. What are junk artifacts actually? So when working with the DOM, especially when iterating through child nodes, we may encounter nodes that are not elements. हो सकता है ना, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था जब हम कंसोल कर रहे थे चिल्ड्रन को, तो हमारे पास कमेंट नोड और टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। ठीक है, दीज आर ऑफन रेफर टू एज जंक आर्टिफैक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं जंक आर्टिफैक्ट्स, इजी पीजी। यानी कि सिंपल डेफिनेशन अगर मैं जंक आर्टिफैक्ट्स की आपको दे दूं, तो अगर कोई एलिमेंट आपके पास, कोई नोड आपके पास, डॉम का कोई भी नोड आपके पास HTML एलिमेंट नहीं है, तो इट्स मीन दैट कि उसको आप जंक आर्टिफैक्ट जो है वो कह सकते हो। अच्छा जी, कॉमन कुछ जंक आर्टिफैक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे टेक्स्ट नोड्स हैं। दीज आर क्रिएटेड बाय स्पेसेस, लाइन ब्रेक्स और टेक्स्ट कंटेंट विद इन दी HTML। आप कोई स्पेस देते हो, लाइन ब्रेक्स देते हो, टेक्स्ट कंटेंट कोई भी देते हो HTML के अंदर, तो वो आपके पास टेक्स्ट नोड बन जाता है। और आप कोई कमेंट्स लिखते हो तो आपके पास कमेंट नोड बन जाता है। कमेंट नोड्स क्रिएटेड बाय HTML कमेंट्स। अच्छा जी, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने देख लिया जंक आर्टिफैक्ट्स का। अब हम देख लेते हैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल। उसके लिए मैंने जंक आर्टिफैक्ट्स डॉट HTML फाइल बनाई हुई है, वो यहाँ मौजूद है, तो ये हम देख लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एक टाइटल है, हमारे पास एक डिव है जिसकी आईडी कंटेनर है, और उसके अंदर हमारे पास एक पैराग्राफ, देन एक कमेंट, देन सिंपल टेक्स्ट, किसी पैराग्राफ किसी स्पैन के अंदर नहीं है, और फिर हमारे पास एक स्पैन एलिमेंट्स जो है वो आ रहा है, इजी पीजी। फिर हम इसी के अंदर स्क्रिप्ट लगा रहे हैं बिकॉज छोटा सा ही हमारे पास कोड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेनर जो हमारी आईडी है उसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और डिटेल में हम मल्टीपल टाइम्स इस पे प्लेलिस्ट के अंदर बात कर चुके हैं, वो हम निकाल रहे हैं। और कंटेनर हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, कोई भी वेरिएबल नेम आप इसको दे सकते हैं। आईडी हमने पास की भी और बाय आईडी हमने उसको निकाल लिया है, कंटेनर में रख लिया। ठीक है, फिर हम कंटेनर जो ये पेरेंट नोड है हमारा, इसके चिल्ड्रन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कंटेनर पे हमने डॉट चाइल्ड नोड्स लगा लिया। ठीक है, चाइल्ड नोड्स हमने लगा लिया इस पे। अच्छा जी, और चिल्ड्रन जो है वो सारे इधर आ चुके हैं। अब हम एक एक करके ज़रा इनको लूप कर रहे हैं। फॉर लूप अगर आपको नहीं पता तो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। ठीक है, सेव करते हैं और यहाँ से गो लाइव ज़रा करके देखते हैं, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं पेज को। कंसोल पे आते हैं तो ये देखें सारे चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, एक्चुअल एलिमेंट्स इन दिस केस पैराग्राफ, फिर टेक्स्ट, फिर हमारे पास कमेंट, फिर हमारे पास टेक्स्ट सिंपल, और फिर हमारे पास स्पैन का एलिमेंट, फिर टेक्स्ट नोड। इस तरह सारे चिल्ड्रन जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जंक आर्टिफैक्ट्स देख रहे हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं जंक आर्टिफैक्ट्स के नाम से।
एक्चुअली एक एरे क्रिएट कर लेते हैं एम्प्टी। और हमने देख लिया था प्रीवियस चैप्टर में, अब बल्कि अभी हम यहाँ नोड टाइप में देख भी रहे होंगे कि जब नोड टाइप आपके पास 1 हो तो इसका मतलब कि वो एक एलिमेंट नोड है, यानी एक्चुअल HTML एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से आकर मैं अब जंक आर्टिफैक्ट्स को अलग कर रहा हूँ और जो बाकी एलिमेंट्स हैं हमारे वो अलग, लेकिन इन दिस केस मैं सारे चिल्ड्रन अलग कर लूँगा, जंक आर्टिफैक्ट्स से जस्ट उनसे निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ कि इफ़ चिल्ड्रन जो हमारे पास आए एक एक करके, एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, नोड हमारे पास आ रहा है, अगर वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 1 हो, अगर इक्वल टू 1 हो तो वो तो हमारे पास एलिमेंट नोड है, यानी एक्चुअल HTML एलिमेंट। लेकिन अगर हमारे पास वो नॉट इक्वल टू 1 हो तो इट्स मीन दैट कि वो हमारे पास एक्चुअल HTML एलिमेंट नोड नहीं है। तो इसका मतलब कि वो जंक आर्टिफैक्ट हम फिर उसको कह सकते हैं। तो मैं क्या कर लूँगा, जंक आर्टिफैक्ट्स में उसको पुश कर लूँगा जो भी चिल्ड्रन हमारे पास आए आ रहा है। ठीक है, और आप एल्स लगा के ही चेक कर सकते हैं कि लेट्स से यहाँ बना लेते हैं हम एलिमेंट नोड्स। ठीक है, और खाली कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम एलिमेंट नोड्स में पुश कर लेते हैं अगर वो इक्वल टू 1 है। नॉट इक्वल टू 1 है तो जंक आर्टिफैक्ट है, और अदरवाइज हम उसको बोल देते हैं कि लेट्स से ये एलिमेंट नोड है हमारे। ठीक है, तो चिल्ड्रन आई को हम एलिमेंट में फेंक देते हैं, और लूप के बाहर आकर ज़रा हम console डॉट टेबल कर लेता है। ठीक है, तो console डॉट टेबल हमसे एक एरे लेता है। सबसे पहले हम चिल्ड्रन को प्रिंट कर लेंगे, उसके साथ साथ जंक आर्टिफैक्ट्स को कर लेंगे, और फिर हम एलिमेंट नोड्स को प्रिंट कर लेंगे। सेव करते हैं, वापस आते हैं, तो ये देखें तीन चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जो कि यहाँ मौजूद है। एक्चुअल जो हमारे पास एलिमेंट नोड्स हैं, एलिमेंट नोड्स डॉट पुश अगर नॉट इक्वल टू है 1 तो जंक आर्टिफैक्ट है, अदरवाइज वो हमारे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल एलिमेंट्स हमारे पास अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये एल्स वाला पार्ट अभी खैर है, रिमूव कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जंक आर्टिफैक्ट्स को अभी के लिए मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में फिर हम देख लेंगे कि किस तरह से हम जो एलिमेंट नोड्स हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चिल्ड्रन यानी कि सारे हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, और फिर हम क्या कर रहे हैं उसमें से जंक आर्टिफैक्ट्स जो है वो निकाल रहे हैं। इफ़ दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1 इट्स मीन दैट कि वो हमारे पास जंक आर्टिफैक्ट है। ठीक है, तो चिल्ड्रन और जंक आर्टिफैक्ट को हम अच्छा जी, यहाँ मैंने सॉरी डॉट नो टाइप नहीं लगाया, तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा था, एल्स में भी वो चल जाएगा अब हमारे पास। ठीक है, तो मैं बैक जाता हूँ ज़रा। ठीक है, और इस केस पे मैं आ गया हूँ, मैं डायरेक्ट एलिमेंट को चेक कर रहा हूँ, उस पर नोड टाइप तो मैंने लगाना है ना, जो कि पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि भाई नोड टाइप अगर 1 है तो वो क्या है आपके पास एलिमेंट नोड है, एक्चुअल HTML के जो एलिमेंट्स है। तो अब हमारे पास रिजल्ट जो है वो आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सारे चाइल्ड नोड्स जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे, सारे चिल्ड्रन चाइल्ड नोड्स। ठीक है, सबसे पहले चिल्ड्रन को हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे पास 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, टेक्स्ट है, कमेंट, टेक्स्ट स्पैन और टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें मिक्सअप आ रही हैं। इसमें जंक आर्टिफैक्ट्स भी हैं और एलिमेंट नोड्स भी हैं। अच्छा, दूसरे में फिर हम क्या कह रहे हैं, जंक आर्टिफैक्ट्स को कंसोल कह रहे हैं, तो टेक्स्ट टेक्स्ट कमेंट टेक्स्ट टेक्स्ट ये सारे हमारे पास जंक आर्टिफैक्ट्स आ गए। और एक्चुअल जो एलिमेंट नोड्स हैं वो पी और स्पैन है, जो कि फिल्टर आउट हमने कर लिया है। इजी पीजी। अब हम इंशाल्लाह इस पे बात कर लेंगे नोट टाइप पे जो कि आगे आ रहा है, तो आपको और भी ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि जंक आर्टिफैक्ट्स क्या है। ठीक है, इससे हमारा मकसद, ये मैंने वैसे ही एलैबोरेट करा लिया यहाँ पे, बट हमारा मकसद था जंक आर्टिफैक्ट्स को समझना, जो कि इन शॉर्ट है एक्चुअल HTML एलिमेंट नोड्स नहीं है तो वो जंक आर्टिफैक्ट आप उसको कह सकते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन थोड़ी इस एग्जाम्पल की जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एलिमेंट नोड रिप्रेजेंटेड बाय एक्चुअल HTML टैग्स लाइक p और span, और भी आपके पास हो सकते हैं हेडिंग्स और div, बहुत सारी चीज़ें। टेक्स्ट नोड्स रिप्रेजेंटेड बाय टेक्स्ट और स्पेसेस बिटवीन एलिमेंट्स, और कमेंट नोड्स रिप्रेजेंटेड बाय HTML कमेंट्स, जो कि हमने अभी देख लिया।
अच्छा जी, नेक्स्ट अप, व्हाट इज अ नोड टाइप प्रॉपर्टी? द नोड टाइप प्रॉपर्टी रिटर्न्स द नोड टाइप एज अ नंबर। आपको एक नंबर रिटर्न करता है, आप उस पर किसी भी एलिमेंट पे लगा दो डॉट नोड टाइप, जो कि अभी हमने जंक आर्टिफैक्ट की एग्जांपल में लूप के अंदर लगा लिया। ऑफ दी स्पेसिफाइड नोड, जो भी आपके पास नोड है उस पर डॉट नोड टाइप लगा दो तो वो आपको एक नंबर रिटर्न कर लेगा। अब वो नंबर क्या है वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ द नोड इज एन एलिमेंट नोड, अगर आपके पास एक्चुअल HTML एलिमेंट नोड आ रहा है तो द नोड टाइप प्रॉपर्टी विल रिटर्न 1, तो वो आपको नोड टाइप रिटर्न कर देगा 1, जो कि अभी हमने देख लिया। और अगर आपके पास नोड टाइप जो है अगर नोड आपके पास एट्रीब्यूट नोड है तो वो आपको 2 रिटर्न करेगा, और अगर आपके पास टेक्स्ट नोड है तो 3 रिटर्न करेगा, और अगर आपके पास कमेंट नोड है तो वो 8 रिटर्न करेगा। ठीक है जी, दिस प्रॉपर्टी इज रीड ओनली। और पूरे इसको डिटेल में देखने के लिए W3 का लिंक जो है वो मैंने यहाँ अटैच किया था। तो चलें इसको रेफर करेंगे और नोड टाइप जो हमारे पास एग्जाम्पल है उस पर जाके देख लेते हैं कि क्या सीन यहाँ क्रिएट हो रहा है। अच्छा जी, सो इसको ज़रा मैं रन कर लेता हूँ और इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल में चीज़ें आ रही होंगी। नोड इज़ नॉट डिफाइंड ऑन 23, लाइन नंबर 23। अच्छा जी, लाइन नंबर 23 पे नोड जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नोड डॉट टाइप तो हम यहाँ कर लेते हैं। अच्छा जी, फॉर ईच लूप से हमने इसको चेंज कराया हुआ है, तो ये हम कर लेते हैं चिल्ड्रन आई। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, वही हमारे पास HTML के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। एक कंटेनर है जिसको ID कंटेनर हमने दी हुई है, और कुछ इसके चिल्ड्रन है, चाइल्ड नोड्स हैं। अच्छा, कंटेनर हम निकाल रहे हैं बाय ID, इसकी ID पास करके कंटेनर के अंदर रख रहे हैं। कोई भी वेरिएबल नेम अगेन आप दे सकते हैं। चाइल्ड नोड्स के थ्रू हम चिल्ड्रन को एक्सेस कर रहे हैं, तो चाइल्ड नोड क्या करता है, सारे चिल्ड्रन इंक्लूडिंग जंक आर्टिफैक्ट्स वो आपको दे देता है। हम लूप कर रहे हैं 0 से लेंथ तक, लेस देन लेंथ, यानी कि सारे चिल्ड्रन को हम लूप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर रहे हैं इफ चिल्ड्रन आई यानी नोड डॉट नोड टाइप हमारे पास 1 हो, तो ये क्या होता है, एलिमेंट नोड होता है, यानी कि एलिमेंट नोड। हाँ, हम यहाँ कमेंट में लिख सकते हैं इफ नोड इज एलिमेंट नोड। ठीक है, और एल्स इफ, अगर नोड टाइप हमारे पास 3 है तो इफ नोड इज टेक्स्ट नोड। ठीक है, यहाँ अगर अगर हम देखें तो 3 पे वो क्या कह रहा है, टेक्स्ट नोड। ठीक है, और इसी तरह अगर आपके पास नोड टाइप 8 है तो इफ नोड इज कमेंट नोड। ठीक है, तो हम सबको अलग अलग जो है वो मार्क कर रहे हैं, लेबल कर रहे हैं। देखें 8 कब मिलता है आपको, जब कमेंट नोड हो आपके पास। ठीक है, तो ज़रा रन करते हैं, इजी पीजी है। जस्ट आप नोड को एक्सेस करते हैं, ये सारे नोड्स आ रहे हैं, हम एक एक नोड को जो है वो एक्सेस कर रहे हैं और उस पर जस्ट नोड टाइप की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और इक्वल ऑपरेटर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के साथ चेक कर रहे हैं। वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, इजी पीजी, जस्ट कंडीशंस है। ठीक है, और हम हर एक के साथ इसका लेबल जो है वो दे रहे हैं। तो हम वापस आते हैं, तो देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टेक्स्ट नोड है, फिर एलिमेंट नोड है, फिर टेक्स्ट नोड है, फिर अब टेक्स्ट नोड क्यों है, मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट नोड आपके पास आता है जब लाइन ब्रेक आ जाता है, जब अगर वाइट स्पेस आ जाता है, तो वो तो हमारे पास यहाँ दिखेगा नहीं, इस वजह से। ठीक है, एलिमेंट नोड है, बेहतरीन लेबल आ रहा है क्योंकि हमारे पास बी है। टेक्स्ट नोड अगेन दिखेगा नहीं आपको। कमेंट नोड है, दिस इज अ कमेंट, ये देखें दिस इज अ कमेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है। और टेक्स्ट नोड, टेक्स्ट बिटवीन एलिमेंट्स, ये रहा। ठीक है, और इसी तरह एलिमेंट नोड है तो ये आपके पास पैन आ गया। सही है, और उसी के बाद टेक्स्ट नोड यानी न्यू लाइन वाइट स्पेस आपके पास आ रहा है, इजी पीजी। तो नोड टाइप को आप यूज़ करते हुए जंक आर्टिफैक्ट्स को हमने जनरली इस एग्जांपल में देख लिया था। हमने जंक आर्टिफैक्ट्स को अलग कर लिया था और एलिमेंट नोड्स को अलग कर लिया था, बट जंक आर्टिफैक्ट्स में और भी हमारे पास कैटेगरीज हैं, लाइक कमेंट, लाइक टेक्स्ट, तो वो हमने चीज़ें सारी अलग अलग कर ली हैं। ठीक है, नोड की वैल्यू हम यहाँ
निकाल के कमेंट में डाल रहे हैं। अच्छा जी, तो आई थिंक के चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मेनली हमने डिस्कस किया जंक आर्टिफैक्ट्स को कि जंक आर्टिफैक्ट्स क्या हैं, और नोट टाइप प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया। जंक आर्टिफैक्ट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कमेंट, टेक्स्ट और नोट टाइप में डिफरेंट आपके पास इसकी वैल्यू है। ये हमेशा आपको एक वैल्यू रिटर्न करता है, एक नंबर रिटर्न करता है, और वो नंबर्स चेक करके आप बता सकते हो कि नोट टाइप हमारे पास एलिमेंट है, एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट है, कमेंट है, क्या है। ठीक है। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उनको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी।